कोई आदमी अपना इनविटेशन गार्ड को पकड़ाता है और गार्ड जब उस इनविटेशन को खोल के देखता है तो वो कहता है, टोमा र्यूकन मर्चेंट लॉर्ड, आपको रॉयल पार्टी में वेलकम किया जाता है। और हमें टोमा दिखा जाता है जो कि सूट बूट पहनकर बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और उसने तो अपना हेयर स्टाइल भी चेंज किया था। तब वो पूरे हॉल में नजर दौड़ाता है और वो सोचता है एम्पीरियल बैंक्वेट जो फाउंडिंग फेस्टिवल की वजह से रखा गया, इसकी वजह से तो लोग का स्टेटस और नेशनैलिटी का पता चलता है और इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों को इनवाइट किया जाता है। और टोमा र्यूकन वो तो टोमा होल्डिंग्स का हेड है, इसलिए उसको तो इनविटेशन मिलना ही था, लेकिन कम से कम ये एक्सक्यूज अच्छा रहा यहाँ आने का। और तब वो वहाँ लोग को देखते हुए सोचता है, वेल अब मुझे फैजा के लोगों से अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो तब वो इर्द गिर्द देखता है और सोचता है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नामी ग्रामी लोग आए हैं, ऐसा लगता है यहाँ तो बहुत सारे अच्छे लोग आए हैं। और वहाँ पर उसका कज़न भी था। वो कहता है, एज एक्सपेक्टेड मेरा बिजनेस पार्टनर वो तो नोबेल लेडीज का दिल जीतने के लिए फिर से आ गया है और वो था आंड्रे डी फ्लोरिया, प्रिंस ऑफ फ्लोरिया। और जब वो वहां पर देखते हैं तो वहां पे जेड अल्फेरिया भी था जो कि फेया सल्तनत का क्राउन प्रिंस था। तो वो कहता है, लेकिन आखिर में ईस्टर्न डिजर्ट का सुल्तान का बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है। और जब वो वहां पर देखते हैं तो वहां पर राइन और सिलिसिया का डैड भी था। वो कहता है, रॉयल गार्ड का कैप्टन और राइन में भी ये लोग यहाँ पर नाइट के तौर पर आए हों। और सिलिसिया का डैड वहां पर रेड लाइट नाइट का कमांडर बन के आया था। और वो सोचता है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग नोबल्स आए हुए हैं और नेबरिंग नेशन से क्राउन प्रिंस और स्कॉलर्स भी आए हैं। ऐसा लगता है गेस्ट लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन शायद ये लोग को ये दिखाने का तरीका है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी वो एक तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स आखिर कहानी का प्रोटैगनिस्ट आ चुका है। और जब वो वहां पर देखता है तो वहां पर हमारा एम्परर आ गया था और वो तो अपनी शाही ड्रेस में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तो सब लोग कहते हैं, यान फैजा एम्परर ऑफ फैजा एम्पायर आ चुके हैं। और तब एम्परर अपनी तलवार निकालता है और उसको ऊपर लहराता है और वहां से मैजिक निकलता है। तो सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं, वाओ, हेवंस की वजह से ये तो बहुत ज्यादा ब्रेथ टेकिंग है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम भी है, उनके पास पावर भी बहुत ज्यादा है। तब वो अपनी डिवाइन ब्लेसिंग यूज करता है और उस सेक्रेट स्वार्ड में से वाटर मैजिक यूज होता है और वो वाटर क्रिस्टल्स हर तरफ फैल चुके थे, हर कोई उन क्रिस्टल्स को देख सकता था। तो सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तब हर कोई कहता है, ओ माय गॉड, वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में तैर रहे हैं, हमने सुना था कि उनकी पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये तो बिल्कुल किसी हीरे जवाहरात की तरह लग रहा है। तो टोमा सोचता है, ओ माय गॉड, मैंने सुना था कि उसका वाटर रून बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इतना ज्यादा मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। और तब सुल्तान का क्राउन प्रिंस वो भी इसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो सोचता है, आखिर फैजा एम्पायर में इतनी पावर है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ये सच में अपनी पावर को शो ऑफ कर रहा है। तब एम्परर अपनी तलवार वापस रखता है और कहता है, ऐसा लगता है इस साल में बहुत सारे नए चेहरे आए हैं, लेकिन आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए तो मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। तो वो कहता है, आगे की स्पीच मुझे याद नहीं है, तो बस सेरेमनी को शुरू करो। और वो बेचारा तो खुद उकताया हुआ था। तो मिरी कहता है, क्या सच में इनकी स्पीच इतनी कैजुअल हो गई, मैंने उनको पूरी स्पीच याद करवाई थी, लेकिन बस ये यही कहने वाले हैं। तो पीछे से टोमा कहता है, बस इसका यही काम था। और तब सुल्तान का क्राउन प्रिंस सेथ वो सोचता है, सच में यही है फैजा एम्पायर, ये तो बहुत ज़रा मैग्निफिसेंट है और जैसा मैंने फैजा से एक्सपेक्ट किया था, ये तो हमेशा की तरह बहुत पावरफुल है। तब वो अपने नौकर से कहता है, मामी। तो वो कहता है, जी लॉर्ड सेटा। तो वो कहता है, क्या तुम्हें वो लड़की मिली जिसका नाम साशा था, जिसने मुझे बचाया था? मुझे ऐसा लगता है वो इसी बैंक्वेट हॉल में होगी। तब वो आदमी जिसने उसे बचाया था और जो उसको वहां से लेकर गया था, वो उसका खास भाई था। वो पूरे हाल में नजर दौड़ाता है और तब हमारी हीरोइन को चेक कर रहा होता है, लेकिन वो वहां थी नहीं, तो उसे मिलनी कहाँ से थी? तो वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसी सेम प्रेजेंस वाला कोई इंसान यहाँ पर है। तो वो कहता है, अच्छा, लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुम्हें वो आदमी मिले या वो लड़की तो उसको मेरे पास लेकर आना। तो वो कहता है, ठीक है। और तब वो एम्पर को देखता है तो एम्पर भी उसी की तरफ देख रहा था। तब वो उसके सामने ग्रीट करते हुए कहता है, मैं हूँ सुल्तान का बड़ा बेटा, मेरा नाम है सैता और आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई एम्पर। तब एम्पर कहता है, हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्या आपकी सेहत ठीक है? तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा लंबा सफर था, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी, लेकिन आपसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो सोचता है, वेल इंडीड, ये वही आदमी है, जैसे मुझे लगा था ये वही आदमी है, बस इसकी आंखों और बालों का रंग अलग है, लेकिन ये वही था जो छुपकर वहां पर आया था। तो वो कहता है, ऐसा लगता है कि आप पिछले साल से बहुत बड़े हो गए हैं लॉर्ड सेटा। तो वो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। और वो दिल में कहता है, मैमी, मैं साशा की सर्च तुम पे छोड़ता हूँ, तब तक मैं इस एम्पर को संभालता हूँ। तो वो कहता है, बिल्कुल, सुल्तान के जानशीन होने के तौर पर
फैजा कॉर्पोरेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना मेरी ड्यूटी थी। और वो दिल में सोचता है मुझे अपने यहाँ आने के पर्पस को भूलना नहीं चाहिए, मुझे उस पर फोकस रखना ही चाहिए। और दूसरी तरफ हमें रॉयल लेक्चर हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्दर्न ड्यूक क्लब का सेमिनार चल रहा था और वहाँ बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट बैठे थे। तब वहाँ बहुत ज्यादा लड़कियां थी, तो उनमें से एक कहती है आज मैं आप लोग को बताऊंगी नई सेल्स के बारे में, नई बुक्स आई हैं जो नॉर्दर्न ड्यूक के बारे में है और हम उसकी पब्लिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। और उसके बाद दूसरी लड़की आती है, वो कहती है मैंने बहुत ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाई है नॉर्दर्न ड्यूक के हवाले से और इसके काले बाल और रेड आइज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तब वहां पर दो लड़की आती है, वो कहती है हम आपको ट्रांसलेशन के बारे में अपडेट करते चाहते हैं और ये रिपोर्ट उसी के बारे में है। तो हमारी सिलेसिया वहां बड़ी खुश होकर बैठी थी, वो कहती है फाइनली मेरा हैप्पी और फुलफिलिंग टाइम वापस आ गया, यही तो चाहिए था मुझे अपनी जिंदगी से। तब वहां पे एम्बर कहती है ऐसा लगता है शेड्यूल की चीजें खत्म हो गई है, तो फाइनल सेगमेंट बस यही रहता है कि आप लोग स्टोरी कॉन्टेस्ट शुरू करें। सिलेसिया कहती है क्या सच में स्टोरी कॉन्टेस्ट, ये तो हमेशा की तरह बेस्ट रहेगा, हमें स्टोरी लिखनी होगी नॉर्दर्न ड्यूक के बारे में। और वो सोचती है एनुअल इवेंट्स में नॉर्दर्न ड्यूक के बारे में एक अच्छी सी स्टोरी लिखनी होती थी जहाँ एक रोमांटिक स्टोरी होती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इस बार भी होगा। तो वो सोचती है हर बार की तरह हर मेंबर एक स्टोरी लिखता है लेकिन उसको सब लोग वोट करते हैं और जिसकी स्टोरी ज्यादा अच्छी हो उसको एंड पे प्राइज मिलता है। और वो सोचती है लेकिन कितना अच्छा हुआ ना, हमें बॉक्स के बाहर सोचने का भी मौका मिलेगा, कितनी अच्छी स्टोरी मिलेगी ना हमें इस बार। तो एम्बर कहती है इस साल मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही मेंबर्स आ गए हैं, तो एक और स्पेशल रूल ऐड किया गया है। तब वो दो खाने बनाए हुए थी, तो वो कहती है इसमें हम सीनियर और जूनियर्स का राइटिंग कॉन्टेस्ट करवाएंगे जिनका पेयर बनेगा। तो वो कहती है क्या जॉइंट राइटिंग? तो तब वो कहती है हाँ बिल्कुल, एक सीनियर होगा एक जूनियर होगा और वो दोनों मिलकर एक स्टोरी लिखेंगे जिनमें नॉर्दर्न ड्यूक के बारे में कहानी लिखी जाएगी और तब आखिर में उसको वोट मिलेगा और वो लोग जीतेंगे। तो तब वो कहती है ठीक है, तो अब मैं आप लोग का पेयर बनाना चाहती हूँ, सीनियर और जूनियर्स, क्या आप तैयार हैं? और तब वो एक पर्ची उठाती है और कहती है टीम 1 सीनियर ओलिविया और जूनियर लिली, टीम 2 सीनियर मैरी और जूनियर जोसेफिन। तो हमारी हीरोइन सोचती है कितने साल हो गए ना मुझे ये स्टोरी लिखे हुए, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद तो मुझे स्टोरी लिखने का मौका ही नहीं मिला, अब तो बड़ा मजा आएगा और मेरे साथ जो भी क्यूट जूनियर होगी उसके साथ राइटिंग करके तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और तब मैं तो उसे खुश कर दूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरीज पता है। और वो कहेगी आपको नॉर्दर्न ड्यूक के 100 नाम भी पता है, वाओ अब तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है सीनियर। वो कहती है देखा मेरी ढाक बन जाएगी। तब उसकी टीम का नाम आता है टीम 3 सीनियर सिलिसिया और जूनियर। तब वो पर्ची खोलती है तो तभी रायन दरवाजा खोल के आता है, वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा मैं लेट आया, लेकिन आज फाउंडिंग फेस्टिवल था ना, उसकी ओपनिंग वजह से मुझे लेट हो गई। तो एम्बर कहती है रायन, तो वो कहती है रायन तुम्हारी जोड़ी बन चुकी है सिलिसिया के साथ। सिलिसिया कहती है क्या यही रह गया था मेरा जूनियर बनने के लिए, कोई क्यूट सी जूनियर नहीं मिल सकती थी मुझे? तो एम्बर कहती है ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टीम बन गई है। तो रायन कहता है क्या क्या बन गई है, कौन सी टीम? उसे तो पता ही नहीं था कि उनका राइटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला था। तो सिलिसिया मुंह बना लेती है, तो तब वो अपनी मुट्ठी वहां मारती है और कहती है मेरे क्यूट जूनियर। तो रायन कहता है क्या मैं क्यूट नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगा ये सुनकर। तो वो कहती है चाहे तुम क्यूट हो या नहीं हो, मेरे साथ तुमने राइटिंग करनी है, एक स्टोरी लिखनी है। तो वो कहता है अच्छा तो राइटिंग कॉन्टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या आप मेरी सीनियर है सिलिसिया? तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और हमें सोसाइटी की रेपुटेशन को कायम रखना ही होगा, इसलिए मैं हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट आऊंगी, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वो कहता है अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं आराम से यहाँ बैठ सकता हूँ, आप कहानी लिख लेंगी। तो तब वहां पर कोई आता कहता है साशा। तो हमारी यूनिट कहती है क्या क्या मुझे किसी ने बुलाया? तो वहां पर एक मेड थी, तो वो कहती है क्या यहाँ पर कोई साशा नाम की लड़की है? और सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। तो हमारी हीरोइन जल्दी से भागकर वहां जाती है, वो कहती है हाँ हाँ मैं हूँ साशा, क्या कुछ हुआ है, किसी को मेरी जरूरत पड़ गई है? तो मेड कहती है हाँ और उसके सामने झुकती है, वो कहती है हमें माफ कीजिएगा लेकिन एम्परर ने हमें स्पेशल ऑर्डर दिया है कि आपको फाउंडिंग फेस्टिवल के बाल में लेके जाएं। वो कहती है क्या? तो मेड कहती है जी बिल्कुल, एम्परर ने खुद ही ऑर्डर दिया है तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तो सिलिसिया कहती है मुझे उसके साथ चलना होगा बाल में, लेकिन मेरे राइटिंग कॉन्टेस्ट का क्या होगा, और मुझे तो उसमें फर्स्ट पोजीशन लेनी थी। और वैसे भी मैं तो यहाँ एक नाइट बन के आई हूँ ना, तो एक नाइट का फाउंडिंग फेस्टिवल के बाल रूम में क्या काम? क्या वो मेरे साथ डांस करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ डांस करके उसे मिलेगा क्या? और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।